नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के ज़बरदस्त रिव्यू के बारे में। बुक का नाम है सफलता की तलाश और लेखक का नाम है जेफरी केलर। जेफरी केलर के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला वीडियो हमने देखा था उसमें भी हमने लेखक ही रखा था जेफरी केलर। आज हम बात करते हैं सफलता के बारे में। बुक का टाइटल पढ़ने के बाद में हर कोई चाहता है सफलता की तलाश, हर कोई चाहता है कि मैं सफल हूँ, लेकिन सफल अपन कैसे होंगे? उसके लिए अपन को कुछ चीज़ें बदलनी है, कुछ अपन को अपने आप को अपग्रेड करना है, उसके बाद में चीज़ें अपन कर पाएंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन पहले जानते हैं लेखक के बारे में। लेखक का नाम है जेफरी केलर। जेफरी केलर जब अपने जीवन में खुद वकालत का काम कर रहे थे, काम करते करते उनको लगा कि मैं ऊब रहा हूँ, मैं चीज़ें जो कर रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ मूलभूत सिद्धांत या कुछ जो परिवर्तन किए और उनके बाद में जो उनको बड़ी सफलता मिली, उन्होंने उस सफलता को उस किताब में संक्षिप्त रूप से अपने लिए डाला है। और साथ में उन्होंने ये मैसेज भी डाला कि अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आपस में मिल रहे हैं। अगर अपन फिजिकली नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे द्वारा लिखी गई बातें सीखकर आप भी अपने जीवन में ये मूलभूत और बड़ी सफलता पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपन सफलता के 4 सूत्रों के बारे में बात करते हैं। और सबसे जो पहला सूत्र है वो है जैसी करनी वैसी बननी। ये कहावत आपने बहुतों बार सुनी होगी, अपने स्कूली जीवन में आपने सुनी होगी, आपने अपने गांव समाज में आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी बढ़नी। इसी के साथ मैं आपको एक और कहावत कहना चाहूँगा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कहने का मतलब है आप अगर किसी के साथ कैसा व्यवहार आप कर रहे हैं, सेम वैसा व्यवहार वो आपके साथ करने वाला है। या मैं एग्जाम्पल के साथ आपको कहूँ, अगर आप किसी का मान सम्मान सत्कार करते हैं तो आपको गाली गलौज नहीं करेगा। तो ये बात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर लागू होती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कैसा व्यवहार पसंद करते हैं। जैसा व्यवहार आप पसंद करते हैं वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करें। इसी क्रम में हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और सफलता के दूसरे सूत्र के बारे में बात करते हैं। सफलता का दूसरा सूत्र है वैर भाव का त्याग। इस बात को मैं एक वाक्य के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, एक वाक्य आपको मैं बताता हूँ। 1981 में उनको जॉन हिंकले नामक एक व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई। वो मौत के मुँह के पास खड़े थे। तब उन्होंने अपनी पुत्री से एक बात कही, मैं मेरे हत्यारे को क्षमा करूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उनको कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि वो राष्ट्रपति उनको सजा दे सकते थे। तो इस बात से साफ साफ निष्कर्ष निकलता है कि वैर भाव अपने अंदर का एक जहर है और वो हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। वो हमारी जो सृजनात्मक जो शक्ति है, रचनात्मक जो शक्ति है, उसको कमज़ोर करता है और हमें तनाव में लाता है और हमारी कार्य शैली को प्रभावित करता है। तो अपन वैरभाव न रखें, क्योंकि इससे हम खुद का नुकसान करेंगे, सामने वाले का अपन नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है, अगर अपन बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो इस तरह की अपन छोटी छोटी बातों को विशेष ध्यान में रखते हुए अपने आप को ठीक करें, अपने आप को सुधारें, ताकि अपन बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, सफलता के तीसरे सूत्र की हम बात करते हैं और तीसरा सूत्र है अनुरूपता की बीमारी। अनुरूपता की बीमारी कहने का मतलब हम देखा देखी करने का प्रयास करते हैं। देखा देखी करने का मतलब क्या है? हम देखते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है या कैसा कर रहा है, या वो कुछ करके अगर सफल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, सेम वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। ये मतलब एक बीमारी की तरह फैल रहा है। लोग क्या करते हैं, देखा देखी ज़्यादा करते हैं। तो उससे पहले आप ये जान लें, ये एक बहुत ही बड़ा तथ्य है जो हिलाने वाला है कि अनुरूपता के चक्कर में लोग अपने जीवन का 3/4 जो जीवन होता है वो खराब कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के देखा देखी करते हैं तो आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वैसा आपके अंदर है तो नहीं। तो होता क्या है, वैसा बनने के चक्कर में हम अपने जीवन का 75% जो जीवन होता है वो खराब कर लेते हैं और वैसा अपन बन भी नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी खुद की योग्यताओं को पहचानें, उनको पहचानने के बाद में उनको ठीक करें, उनको स्केल अप करें, और उनको स्केल अप करने के बाद में आप उन पे फोकस करें और उन्हीं पे आप काम करें तो आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो देखा देखी अपन न करें और अपनी खुद की योग्यताओं पे अपन काम करेंगे तो अपन जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं। अपने व्यवसाय में, अपने काम में, अपन जहाँ पे काम करें वहाँ पे अपन बड़ा काम कर सकते हैं। और अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस बुक का जो सबसे अंतिम जो सूत्र है, 4 नंबर, और वो है उत्साह का जादू। देखिए दोस्तों, उत्साह का जादू क्या होता है उसको अपन पहले समझते हैं। आपने देखा होगा जब आप टीवी देख रहे हैं और आप चैनल बदल रहे हैं और चैनल बदलते बदलते आप देखते हैं कि
कोई विज्ञापन आ गया जिसमें बहुत ही जोश के साथ में, जो अपने जोश को भी नहीं संभाल पा रहा है, किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा है और उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट को यूज में लेने से जिनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ वो भी अपनी बात बता रहे हैं, तो एकाएक आप वहाँ पे रुक जाएंगे। अब जरा आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ? आपको वो प्रोडक्ट लेना ही नहीं था, आप एकाएक रुक गए और आप अभी ऑर्डर भी कर रहे हैं। ये था उत्साह का जादू। जब आप किसी को उत्साह में आप देखते हैं तो आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, आप उसके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। आप देखते हैं कि ये क्या बता रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इतना उत्साहित क्यों है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर बड़ी सफलता चाहिए तो आप अपने स्थान पे, आप जहां काम कर रहे हैं या अपने व्यवसाय में आप उत्साहित रहें, आप ढीले नहीं रहे, निराश नहीं रहे, आप उत्साहित रहें। अगर आप उत्साहित रहेंगे तो आप बड़ा काम कर पाएंगे, लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हमने जाना जेफरी केलर की बुक सफलता की तलाश के बारे में, और उसमें हमने मुख्य मुख्य 4 पॉइंटों के बारे में बात करी। सफलता के 4 सूत्र। पहला है जैसी करनी वैसी बननी, सेकंड भेदभाव का त्याग करें, थर्ड अनुरूपता की बीमारी, और चौथा है उत्साह का जादू। अपन भी इन पे काम करके, इनको स्केलअप करके, इनको अपने जीवन में डाल के अपने काम में, अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अपन वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।